वोकेबुलरी टेस्ट पार्ट 2। क्वेश्चन 6 है, चूज द राइट सिनोनियम ऑफ अपैथी। अपैथी का हमें सिनोनियम बताना है। ऑप्शंस हैं अनइंटरेस्टेड, एंथुसियास्टिक और एक्सटोल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, अनइंटरेस्टेड। अनइंटरेस्टेड का मीनिंग क्या होता है? उदासीन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अनइंटरेस्टेड का मीनिंग क्या होता है? उदासीन होता है। अपैथी, अपैथी यानी कि अनइंटरेस्टेड, उदासीन। एंथुसियास्टिक यानी कि फुल ऑफ एक्साइटमेंट यानी कि उत्साहित। एक्सटोल, प्रेज, यूलोजाइज यानी कि तारीफ करना। क्वेश्चन 7 है, चूज द राइट सिनोनियम ऑफ ब्लास्फेमस। ब्लास्फेमस का हमें सिनोनियम बताना है फ्रेंड्स। ऑप्शन है प्रेज्यूमशस, प्रोफेन, फ्रेजाइल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेन। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ब्लास्फेमस, ब्लास्फेमस का मीनिंग होता है प्रोफेन, यानी कि शोविंग लैक ऑफ रिस्पेक्ट टू ए गॉड और रिलीजियन। यानी कि ब्लास्फेमस का मीनिंग होता है फ्रेंड्स कि आप क्या कर रहे हो, आप रिलीजियन के प्रति, किसी गॉड के प्रति आप कम रिस्पेक्ट दे रहे हो। ठीक है ना, किसी गॉड को या किसी रिलीजन को, किसी धर्म को आप कम रिस्पेक्ट दे रहे हो, वो क्या होता है? वो ब्लास्फेमस होता है। और उसका सिनोनियम क्या होता है? इसका सिनोनियम होता है प्रोफेन। ठीक है फ्रेंड्स, फिर उसके बाद है प्रेज्यूमशस। प्रेज्यूमशस का मीनिंग होता है रूड या ओबनोक्शियस। ठीक है फ्रेंड्स, इसके सिनोनियम क्या होते हैं? रूड होता है, ओबनोक्शियस होता है। ठीक है, शोविंग ए लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, यानी कि दूसरों के प्रति कम रिस्पेक्ट करना या दूसरों की कम रिस्पेक्ट करना, वो क्या होता है? वो प्रेज्यूमशस होता है। ठीक है ना, रूड और ओबनोक्शियस इसके सिनोनियम हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, फिर एक एडियम होता है ए बिट ऑफ, ये एक एडियम है। इसका मीनिंग भी क्या होता है फ्रेंड्स? प्रेज्यूमशस होता है, यानी कि रूड या ओबनोक्शियस होता है। भाई रूड बिहेव कर रहा है वो, ठीक है, दूसरों की कम रिस्पेक्ट वो कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर है फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मीनिंग होता है वीक यानी कि कमज़ोर। इसके सिनोनियम है ब्रेकेबल और ब्राइटल। ठीक है फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 8, व्हाट इज़ द सिनोनियम ऑफ कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड का हमें सिनोनियम बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शंस हैं परनीशियस, बेस्टोविड और बाइजेंटाइन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाइजेंटाइन का मीनिंग होता है कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है फ्रेंड्स, कॉम्प्लिकेटेड यानी कि बाइजेंटाइन, इसका मीनिंग होता है डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। क्या होता है? डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, यानी कि जिसको समझना मुश्किल हो, वो होता है बाइजेंटाइन और कॉम्प्लिकेटेड। फिर नेक्स्ट है परनीशियस। इसका मीनिंग होता है हानिकारक, हार्मफुल और लीथल। ठीक है फ्रेंड्स, हार्मफुल और लीथल। फिर है बेस्टोविड। बेस्टोविड का मीनिंग होता है टू गिव समवन समथिंग, यानी कि किसी को कुछ देना, किसी को कुछ देना। एज एन ओनर, ओनर के रूप में किसी को कुछ देना। ठीक है, ओनर क्या होता है? ओनर का मीनिंग होता है सम्मान। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि अवॉर्डेड, यानी कि किसी को अवॉर्ड किया, किसी को सम्मान दिया, वो क्या होता है? वो अवॉर्डेड होता है, यानी कि वो बेस्टोविड होता है। ठीक है फ्रेंड्स,
फिर क्वेश्चन 9 के अंदर फ्रेंड्स 2 कॉलम दी हुई हैं, कॉलम ए और कॉलम बी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें ईडियम दिए हुए हैं और यहाँ पर इनके मीनिंग दिए हुए हैं। हमें बताना है कि कौन से ईडियम का मीनिंग इनमें से कौन सा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हमारा जो पहला ईडियम है वो है कोस्ट एन आर्म एंड ए लेग। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वेरी एक्सपेंसिव, यानी कि बहुत ही महंगा, वेरी एक्सपेंसिव, कोस्ट एन आर्म एंड ए लेग, वेरी एक्सपेंसिव। फिर सेकंड है ऑन द कार्ड्स। ऑन द कार्ड्स का मीनिंग होता है फ्रेंड्स लाइकली टू हैपन। ऑन द कार्ड्स का मीनिंग क्या होता है, लाइकली टू हैपन। ये हमारा सेकंड का हो जाएगा और ये हमारा फर्स्ट का था। ठीक है फ्रेंड्स, ऑन द कार्ड्स का मीनिंग होता है लाइकली टू हैपन या एक्सपेक्टेड, यानी कि जिसके होने की उम्मीद हो या जिसके होने के चांसेस हो। ठीक है फ्रेंड्स, फिर थर्ड है हमारा नॉट वर्थ वंस साल्ट। इसका मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स, इसका मीनिंग होता है यानी कि नॉट डिजर्विंग रिस्पेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, इसका मीनिंग होता है नॉट डिजर्विंग रिस्पेक्ट। ये थर्ड के लिए हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो नॉट वर्थ वंस साल्ट, तो नॉट डिजर्विंग रिस्पेक्ट। फिर नेक्स्ट है डन टू डेथ। डन टू डेथ का मीनिंग होता है फ्रेंड्स समथिंग हैज़ बिन ओवर यूज्ड, यानी कि जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाए या जिसको बार बार यूज़ किया जाए। ठीक है, सो दैट इट बिकम बोरिंग, जिसके कारण वो क्या हो जाए, वो बोरिंग हो जाए, यानी कि वो एक तरीके से मर ही गया। ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़ हो गया उस चीज़ का, बहुत ज़्यादा उस चीज़ को रिपीट कर दिया गया जिससे वो मर ही गया है, जिससे वो बोरिंग हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, फिर क्वेश्चन 10, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम फॉर द अंडरलाइनड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा अंडरलाइनड पार्ट है इस सेंटेंस का। ठीक है फ्रेंड्स, इसके लिए हमें ईडियम बताना है कि कौन से ईडियम का मीनिंग ये अंडरलाइनड पार्ट होता है। हमारा सेंटेंस है ही वाज अलोन एंड न्यू, वो अकेला था और न्यू जानता था द डेंजर्स, खतरों को, अहेड जो आगे आएंगे, ड्यूरिंग हिज जर्नी उसकी जर्नी के दौरान, बट लेकिन ही ट्राइड टू कीप अप हिज कॉन्फिडेंस, लेकिन उसने अपना आत्मविश्वास, अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोया या उसने अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखने की पूरी कोशिश की। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए विसल्ड इन द डार्क। विसल्ड इन द डार्क का मीनिंग होता है ट्राई टू कीप अप वंस कॉन्फिडेंस, यानी कि अपना आत्मविश्वास बनाए रखना। सेकंड है मेड ए स्टर्नर स्टफ। मेड ए स्टर्नर स्टफ का मीनिंग होता है स्ट्रोंग और टफ, यानी कि जो बहुत ही टफ हो, मजबूत हो या स्ट्रोंग हो, शक्तिशाली हो, ताकतवर हो। फिर स्टेपेड अप वंस गेम, इसका मीनिंग होता है टू डू बेटर देन यू वर प्रीवियसली डूइंग, यानी कि बहुत ज़्यादा बेटर करना, जो काम आप पहले कर रहे थे उससे बेटर आप उस काम को दोबारा करना। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो स्टेपेड अप वंस गेम का मीनिंग होता है कोई बेटर परफॉर्मेंस करना। बेटर क्या हो जाता है, कंपैरिजन हो जाता है किससे,